Hello students, I am Nidhi and today we will discuss the remaining part of the chapter The Thief Story from class 9 and it is written by Ruskin Bond. Now before starting the chapter, I will give you a brief introduction that what we have read in the chapter. We met two characters. Hari Singh was a thief of 15 and he was a thief and a cheat, and at a wrestling match he came across Anil, who is of 25, and he won the confidence of Anil and came to his house as a servant. By profession Anil was a writer and did not earn that much money, so Hari Singh agreed to work for him only for food. On the other side, Hari did not know how to cook food. The first meal which he cooked for Anil was so bad that Anil threw it to the stray dogs. We also came to learn that Hari Singh did odd jobs for Anil. In the morning he made tea and then brought the daily supplies from the market. Often he made a profit of rupee a day out of these purchases. He had no regular income. He earned something by writing articles or stories or magazines. But one day Anil came home with a bundle of notes and he told Hari that he had earned money. On the other side, उसको हरी को जो है थोड़ा सा लालच आ जाता है, वो अब उस पैसे को चुराने की सोचता रहता है. Now just look at your lesson. Anil was asleep. Anil जो है वो सोया हुआ था. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. और एक चंद्रमा की जो रोशनी का प्रकाश जो था वो बालकनी में पड़ रहा था और उसके बेड पर भी आ रहा था बालकनी में से. I sat up on the floor considering the situation. मैं फ्लोर पर फर्श पर बैठ गया और सिचुएशन को कंसीडर समझने लग गया. If I took the money, अगर मैं, अब वो प्लानिंग कर रहा है ना कि अगर वो चोरी कर लेगा तो क्या होगा, तो वो कहता है कि अगर मैं पैसे ले लेता हूँ, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ. मैं 10:30 बजे की एक्सप्रेस जो लखनऊ जाती है उसको पकड़ लूँगा. स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रैप्ड अप टू द बेड. मैं उस ब्लैंकेट में से निकल के बेड की तरफ आया. एंड अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली. अनिल जो है बड़े शांति के साथ सोया हुआ था. हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड. उसका फेस जो है वो झुर्रियों से मुक्त था और फेस जो है वो बिल्कुल क्लियर था. इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस. जबकि मेरे चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा मार्क्स थे. दो माइन वॉज मोस्टली स्कार्स, क्योंकि मुझे चोटों के निशान ज़्यादा थे. माई हैंड स्लिट अंडर द मैट्रेस. मैंने अपने हैंड को जो है मैट्रेस के अंदर खिसकाया. एंड सर्चिंग फॉर द नोट्स, और नोट्स को ढूंढने लगा. व्हेन आई फाउंड देम आई ड्रू देम आउट विद अ साउंड. जैसे ही मैंने उनको पाया और मैंने अपना हाथ जो है वो बाहर की तरफ निकाला. अनिल साइड इन हिज स्लीप. अनिल ने आह बनी अपनी नींद में. एंड टर्न्ड ऑन हिज साइड, और उसने करवट ले ली टुवर्ड्स मी, मेरी तरफ. आई स्टार्टल्ड. मैं एकदम से चौंक गया. एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, और रूम से खिसक कर जो है वो बाहर चला गया. When I was on the road, I began to run. जैसे ही मैं रोड पर गया मैंने भागना शुरू कर दिया. I had the notes at my waist. मैंने अपने वेस्ट में यानी कमर पर जो है पैसे बांध रखे थे. Held there by the string of my pajama. और मैंने उन नोटों को जो है बांध रखा था अपने पजामे के साथ. आई स्लोड डाउन टू अ वॉक एंड काउंटेड द नोट्स. मैंने थोड़ा सा अपनी चाल को जो है धीमा करा और उन नोट्स को काउंट करने लगा. 600 रुपीज़ इन 50s. 50 के नोट थे, जो कि टोटल कितने थे, 600 रुपये थे. आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब. जो अरब कंट्रीज़ में होते हैं अरबी, उनकी तरह मैं 1-2 हफ्ता जो है वो गुजार सकता था. व्हेन आई रीच द स्टेशन आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस. जैसे ही मैं पहुंचा स्टेशन पर, मैंने स्टॉप पर मैं टिकट लेने के लिए नहीं रुका. बिकॉज आई हैड नेवर बॉट अ टिकट इन माई लाइफ. क्योंकि मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में टिकट नहीं खरीदी थी. बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म. जबकि सीधा का सीधा कहाँ की तरफ चला गया, स्टेशन की तरफ. और
द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट. लखनऊ एक्सप्रेस जो है वो अभी चलने ही वाली थी. द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड. अभी ट्रेन ने इतनी ज़्यादा जो गति है वो नहीं पकड़ी थी. आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इन टू वन ऑफ द कैरेज. और मैं किसी भी कैरेज में किसी भी डिब्बे में जंप कर चढ़ सकता था. बट आई हेजिटेटेड. लेकिन मुझे थोड़ा सा संकोच हुआ. फॉर सम रीज़न आई कांट एक्सप्लेन. कुछ कारण था जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता. एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे. और मैंने भागने का चांस जो था वो खो दिया. When the train had gone, जब ट्रेन चली गई, I found myself standing alone on the deserted platform. तो मैंने अपने आप को उस अकेले से प्लेटफॉर्म पर अकेला खड़ा हुआ पाया. आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट. मेरे पास कोई मतलब आइडिया नहीं था कि कहाँ रात गुजारूंगा, क्योंकि मेरे पास आई हैड नो फ्रेंड, बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रबल देन हेल्प. वो मेरा मानना ये था कि फ्रेंड जो है ना हेल्प करने की बजाय ट्रबल ज़्यादा देते हैं. एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल्स नियर द स्टेशन. और मैं किसी को ये भी नहीं चाहता था कि कोई क्यूरियस हो मेरे बारे में कि मैं ये छोटे से जो है होटल में स्टेशन के पास ही वहाँ पर रुक जाऊँ. द ओनली पर्सन आई न्यू वेरी वेल was the man I had robbed. Leaving the station, I walked slowly through the bazaar. जब मैं जिस आदमी को मैं जानता था वो था अनिल, और जिसके साथ मैंने क्या कर दिया था, धोखा दे दिया था मैंने उसे. और उसके बाद जो है मैं बाज़ार की तरफ धीरे धीरे निकलने लगा. इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीफ, मेरे इतने छोटे करियर में एज अ थीफ, आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मैंस फेसेस. मैंने आदमियों के फेसेस की काफ़ी ज़्यादा स्टडीज़ करी है. when they had lost their goods, जब वो अपने सामान को किसी को खो देते हैं. अब कैसे कैसे उसने स्टडी की है. द ग्रेडी मैन शॉर्ट फियर. एक लालची आदमी जो है वो फियर दिखाता है. रिच मैन जो है वो एंगर दिखाता है. बट पुअर मैन जो है वो एक्सेप्टेंस दिखाता है. क्योंकि बट आई न्यू दैट अनिल फेस, लेकिन मैं अनिल के फेस के बारे में जानता था. व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, जब उसको पता चलेगा कि चोरी के बारे में, वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस. उसके चेहरे पर सिर्फ एक उदासी की झलक दिखाई देगी. नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट. वो पैसे के खोने का दुख नहीं मनाएगा, बस उसको दुख इस बात का होगा कि उसका विश्वास जो है वो टूट गया. आई फाउंड माई सेल्फ इन अ मैडन एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच. मैंने एक मैदान में जो है अपने आप को पाया और मैं वहाँ पर बेंच पर बैठ गया. दैट नाइट वॉज चिली. बहुत ज़्यादा ठंडी रात थी. इट वॉज अर्ली नवंबर की शुरुआत हो चुकी थी. एंड अ लाइट डिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट. और एक हल्की बूंदाबांदी ने जो है मेरे कंफर्ट में जो है वो मतलब थोड़ा सा मेरे को डिस्कम्फर्ट किया. मेरे कंफर्ट में खलल डाल दी उसने. सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली. और जल्दी ही जो है रेन काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट हो गई. माई शर्ट एंड पजामा स्टक टू माई स्किन. वो मेरा जो शर्ट जो मैंने पहनी हुई थी और पजामा वो मेरे स्किन पर चिपकने लगी. एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस. और ठंडी हवा के थपेड़े जो है वो मुझ पर जो है बहुत बुरी तरीके से मार. आई वेंट बैक टू द बाज़ार. अब मैं बाज़ार में वापस चला गया. एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर. और क्लॉक टावर के नीचे मैंने आश्रय ले लिया, मतलब वहाँ पर जाकर वो बैठ गया. द क्लॉक शोड मिडनाइट. क्लॉक ने जो है वो लगभग 12 से बजा रखे थे. एंड आई फेल्ट फॉर द नोज. एकदम से मुझे नोट्स के बारे में ख्याल आया, पैसों के बारे में. दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन. वो किस चीज़ से भीग चुके थे, किसके कारण भीग चुके थे? रेन के कारण. अनिल्स मनी इन द मॉर्निंग. ये अनिल का पैसा था. इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़. अब वो अपने मन में ही सोच रहे कि अगर सुबह होती ना तो वो मुझे 2-3 रुपये ज़रूर दे देता सिनेमा देखने के लिए. बट नाउ आई हैड इट ऑल. लेकिन अब तो सारे पैसे मेरे पास हैं. आई कुडंट कुक हिज मील. मैं उसके मील को नहीं, अब खाना को नहीं पका पाऊँगा. रन टू द बाज़ार. और बाज़ार नहीं जा पाऊँगा. एंड लर्न टू राइट होल सेंटेंस एनी मोर. और मैं पूरा का पूरा सेंटेंस भी यहाँ तक कि नहीं लिखना सीख पाऊँगा. ये सारा का सारा कुछ ना उसकी आत्मा में चल रहा है. अब जो हम गलत काम अगर कभी करते हैं तो उसके बाद जो हमारी आत्मा हमें आवाज़ देकर बोलती है वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं.
आई हैड फॉरगॉटन अबाउट द इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थैट, मैं सब कुछ भूल गया था इस चोरी करने के एक्साइटमेंट में। होल सेंटेंस, जो पूरा सेंटेंस लिखना था, आई न्यू, मैं जानता था होल सेंटेंस, एक पूरा वाक्य, कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़, इन कुछ नोटों, कुछ 100 नोटों की बजाय मुझे इससे कहीं ज़्यादा दे सकते थे। मतलब जो हरी था वो जानता था कि पढ़ाई की वैल्यू क्या होती है, एक एडुकेटेड मैन जो होता है वो कितना अच्छी तरीके से होता है। आई न्यू वन सॉरी इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील, बहुत आसान होता है चोरी करना, एंड समटाइम जस्ट अ सिंपल टू बी कॉट, और वो उससे भी आसान होता है कभी कभार पकड़े जाना। बट टू बी अ रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड अ रिस्पेक्टेड मैन, लेकिन एक बड़ा आदमी होना, एक क्लेवर आदमी होना और एक रिस्पेक्टेड आदमी होना, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक। और वो इन सब से ज़्यादा परे है। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। एंड आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने ये बात अपने आप को बता दी। इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, अगर मुझे सीखना है कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या लिखना है। आई हरिड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस, बहुत नर्वसनेस के साथ मैं जो है वापस गया रूम पर। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। वो बताता है कि बहुत आसान होता है किसी भी चीज़ को स्टील कर लेना, चोरी कर लेना, लेकिन उसको वापस वहीं पर रखना बिना पकड़े जाए, इस बात से ज़्यादा डर लगता है। आई ओपन द डोर क्वाइटली देन स्टूड इन द डोरवे, मैं दरवाजे में खड़ा हो गया, मैंने डोर को खोला बड़े आराम से। इन द क्लाउडेड मूनलाइट, उस बादल भरी मूनलाइट में। अनिल वॉज स्टिल अस्लीप, अनिल अभी भी सोया हुआ था। आई फेल्ट हिज सॉरी आई क्रैप्ड टू द हेड ऑफ द बेड, मैं बेड की तरफ गया, उसके सिरहाने की तरफ गया। एंड माई हैंड केप विद द नोट्स, और मैंने अपने हाथ में जितने भी वो नोट्स थे वो बाहर निकाले। आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, मैं उसकी सांसों को अपने हाथ पर महसूस कर सकता था। आई रिमेन स्टिल फॉर अ मिनट, मैं एकदम शांत रहा। देन माई हैंड फाउंड एट द एज ऑफ द मैट्रेस, मेरे को किनारा मिल गया था उस गद्दे का। एंड स्लेप्ट अंडर इट विद द नोट्स, और वहाँ पर मैंने नोटों को खिसका दिया था। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, मैं काफ़ी देरी से जागा टू फाइंड दैट, और जब मैंने पाया देरी से जागा, अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, अनिल ने चाय बना चुका था। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी, उसने मेरी तरफ हाथ आगे बढ़ाया। देयर वॉज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर, उसके हाथ में 50 का नोट था। माई हार्ट सेंक, मेरा दिल बैठा जा रहा था। आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, और मुझे ये डर था कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊँ। आई मेड सम मनी यस्टरडे, मैंने कुछ पैसे कमाए थे। ही एक्सप्लेन, अब अनिल एक्सप्लेन करना, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब से तुम्हें पेड तनख्वाह मिला करेगी। माई स्पिरिट्स रोज, मेरी आत्मा एकदम से जाग उठी। बट व्हेन आई टुक द नोट, जब वो नोट को पकड़ा, आई सा इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, वो आज भी गीला, अभी भी गीला ही था क्योंकि रात की बारिश के कारण। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, और वो कहता है कि आज जो है हम सेंटेंस लिखना सीखेंगे। ही न्यू, वो जानता था, बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आई शोड एनीथिंग, ना तो उसके होठों ने कुछ कहा, ना उसकी आंखों ने कुछ कहा। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, जिस अट्रैक्टिव वे में वो हमेशा स्माइल किया करता था, उसी वे में उसने स्माइल करी। एंड द स्माइल केम इट बाय माई सेल्फ विदाउट एनी एफर्ट, और ये जो स्माइल थी वो बिना किसी एफर्ट के ही मेरे सामने, मेरे होठों पर आ चुकी थी। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस लेसन। थैंक यू फॉर